हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक मजेदार सी स्टोरी जिसका टाइटल है द गुड मास्टर। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, मास्टर होता है मालिक। गुड मास्टर अच्छा मालिक। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मर्चेंट। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वॉज अ मर्चेंट यानी एक व्यापारी था। ठीक है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। और जो देयर है, देयर का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। उसका अपना सेंटेंस में कोई अलग मीनिंग नहीं है। ठीक है, देयर वॉज अ मर्चेंट, एक व्यापारी था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग, वह वॉज यानी था, गोइंग जा रहा, ऑन पर, अ मैटर ऑफ बिजनेस, अ यानी कि एक, मैटर मामला, ऑफ का के की, बिजनेस यानी कि व्यापार। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वॉज अ मर्चेंट एक व्यापारी था। वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, ऑन अ मैटर ऑफ बिजनेस व्यापार के एक मामले पर, यानी कि व्यापार के एक मामले के लिए वो जा रहा था। हिज सर्वेंट वॉज ऑल्सो अकम्पनिंग हिम। हिज सर्वेंट, हिज यानी कि उसका, सर्वेंट होता है नौकर यानी कि सेवक, वॉज था, ऑल्सो भी, अकम्पनिंग, अब अकम्पनी करना किसी को यानी कि उसका साथ देना, तो साथ था। ठीक है, हिम यानी कि उसके, हिज सर्वेंट उसका नौकर, वॉज ऑल्सो अकम्पनिंग हिम वो भी उसके साथ था। एज दे वर वॉकिंग ऑन अ रोड, जैसे, एज का मतलब है यहाँ पर जैसे, दे यानी कि वे, वर थे, वॉकिंग चल रहे, ऑन पर, यानी कि एक, रोड बोलते हैं हम सड़क को। ठीक है, एज दे वर वॉकिंग ऑन अ रोड, जैसे वो सड़क पर चल रहे थे। दे सॉ अ लेबरर कैरिंग अ हैवी सैक। ठीक है, दे सो उन्होंने, देखा, अ एक, लेबरर, लेबरर का मतलब होता है मजदूर। ठीक है, कैरिंग ले जाते हुए, कैरी करना, साथ में ले जाना। ठीक है, अ एक, हैवी भारी, सैक होता है बोरा, जो बोरी होती है, बोरा होता है, उसे हम सैक बोलते हैं। कमिंग आते हुए, फ्रॉम द अपोजिट साइड, फ्रॉम से, अपोजिट विपरीत या फिर उल्टी या फिर उल्टा, साइड यानी कि तरफ, उल्टी तरफ से। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। दे सॉ उन्होंने देखा, अ लेबरर एक मजदूर को, कैरिंग अ हैवी सैक एक भारी बोरा ले जाते हुए, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड और विपरीत तरफ यानी कि उल्टी तरफ से आते हुए, यानी ये लोग जा रहे थे और वो आ रहा था। एज द लेबरर पास्ड बाय, एज जैसे, द लेबरर मजदूर, पास्ड बाय यानी कि गुजरा, पास बाय गुजरना, पास्ड बाय पास्ट फॉर्म यानी कि गुजरा। द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक, द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, वॉज हिट, वॉज यानी कि था, हिट का मतलब टकराना, तो टकराया था। बाय द सैक, बाय का मतलब के द्वारा, और सैक यानी कि बोरा। एंड हिज कैप फेल ऑन द रोड, एंड यानी और, हिज कैप उसकी, कैप क्या होती है, टोपी, फेल गिरी, ऑन द रोड, ऑन का मतलब पर, द रोड यानी कि सड़क,
मीनिंग समझते हैं। एज द लेबर पास्ड बाय, जैसे ही मजदूर गुजरा। द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक, यानी कि मर्चेंट बोरे के द्वारा टकरा गया या फिर बोरे के द्वारा उसको टक्कर लगी। एंड हिज कैप, और उसकी टोपी फेल ऑन द रोड, सड़क पर गिरी या फिर सड़क पर गिर गई। द सर्वेंट थॉट दैट द लेबरर वुड नाउ गेट अ गुड स्कोल्डिंग, ठीक है। द सर्वेंट यानी कि नौकर, थॉट सोचा, थॉट बना है थिंक से, थिंक की पास्ट फॉर्म, दैट की द लेबरर मजदूर, वुड का मतलब कोई काम होगा, ठीक है, कोई काम होगा, उसे डांट पड़ेगी, इस तरीके का भी जो पड़ेगी इन द सेंस फ्यूचर में होगा, है ना। पढ़ तो नहीं रही है, पढ़ी तो नहीं थी, पढ़ेगी, तो यानी कि फ्यूचर में होगा, ठीक है। नाउ यानी कि अब, गेट यानी कि होगा, गेट का मतलब होता है होना या फिर पाना, तो वो पाएगा या फिर होगा, ठीक है। यानी कि एक, गुड का मतलब अच्छी, स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, ठीक है। द सर्वेंट थॉट, नौकर ने सोचा, दैट कि द लेबरर वुड नाउ गेट, अब मजदूर को मिलेगी या फिर मजदूर पाएगा, अ गुड स्कोल्डिंग, एक अच्छी डांट, यानी कि अब मजदूर को एक अच्छी डांट पड़ेगी, ठीक है। बट यानी कि पर या फिर परंतु, टू हिज सरप्राइज, टू का मतलब के लिए, हिज यानी कि उसका, सरप्राइज आश्चर्य, बट पर, टू हिज सरप्राइज उसके आश्चर्य के लिए, द मर्चेंट सेड, व्यापारी बोला या फिर व्यापारी ने कहा, गो जाओ, एंड और, हेल्प मदद करो, द लेबरर यानी कि मजदूर की मदद करो, पिक, पिक का मतलब उठाना, हिज सैक उसका बोरा, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। बट टू हिज सरप्राइज, पर उसके आश्चर्य के लिए, द मर्चेंट सेड, व्यापारी बोला, गो जाओ, एंड हेल्प द लेबरर, और मजदूर की मदद करो, पिक हिज सैक उसका बोरा उठाने में, ठीक है। द मर्चेंट डिड नॉट स्कोल्ड द लेबरर एट ऑल, द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, डिड नॉट का मतलब कोई काम नहीं किया, और डिड का मतलब किया, ठीक है। तो डिड के साथ या फिर डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्कोल्ड ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है, इसमें ईडी नहीं लगा है, ठीक है ना। तो डिड नॉट स्कोल्ड, नहीं डांटा, स्कोल्ड करना डांटना, यानी कि नहीं डांटा या फिर डांटा नहीं। द लेबरर यानी कि मजदूर को, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, ठीक है। द मर्चेंट डिड नॉट स्कोल्ड द लेबर एट ऑल, व्यापारी ने बिल्कुल भी नहीं मजदूर को डांटा। द लेबरर थैंक्ड, लेबरर यानी कि मजदूर, थैंक्ड धन्यवाद किया या फिर धन्यवाद दिया, बोथ ऑफ दैम, ठीक है। मैं मीनिंग पीछे लिख देती हूँ, बोथ ऑफ दैम उन दोनों को, ठीक है। बोथ का मतलब होता है कि दो लोगों की बात हो रही है, बोथ, ठीक है, उन दोनों को, बोथ ऑफ देम उन दोनों को। मीनिंग समझते हैं। द लेबरर थैंक्ड बोथ ऑफ देम, मजदूर ने उन दोनों को धन्यवाद किया, ठीक है। लेटर दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, लेटर बाद में, दे कंटिन्यूड उन्होंने, कंटिन्यूड ईडी पास्ट फॉर्म यानी कि जारी रखी, कंटिन्यू करना जारी रखना, ठीक है, कंटिन्यूड जारी रखी, देयर जर्नी उनकी यात्रा, ठीक है। लेटर बाद में, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी उन्होंने उनकी यात्रा जारी रखी। द सर्वेंट आस्क्ड, सर्वेंट यानी कि नौकर, आस्क्ड पूछा, ठीक है। सर वाई डिड यू नॉट स्कॉल्ड हिम, सर यानी कि श्रीमान, वाई यानी कि क्यों, डिड
यू नॉट, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में जब भी पूछा जाएगा तो डिड पहले आ जाएगा, ठीक है। तो डिड यू नॉट स्कोल्ड यानी कि आपने डांटा नहीं, हिम यानी कि उसे, स्कोल्ड करना डांटना, ठीक है। द सर्वेंट आस्क्ड, नौकर ने पूछा, सर श्रीमान, व्हाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, आपने उसे क्यों नहीं डांटा या फिर आपने उसे क्यों डांटा नहीं। द मर्चेंट रिप्लाइड, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, रिप्लाइड जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। इट वॉज माई मिस्टेक नॉट हिज, इट वॉज वह थी, माई मिस्टेक मेरी गलती, नॉट हिज, नॉट यानी कि नहीं, हिज यानी कि उसकी, ठीक है। द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, इट वॉज माई मिस्टेक नॉट हिज, वह मेरी गलती थी उसकी नहीं। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, ऑलरेडी पहले ही, कैरिंग लिया हुआ था यानी कि साथ में लिया हुआ था, और यानी कि एक, हैवी भारी, लोड यानी कि भार या फिर वजन, ठीक है। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, वह पहले ही एक बहुत भारी वजन लिए हुए था। आई शुड हैव वॉकड मोर केयरफुली, आई यानी कि मुझे, शुड हैव का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए था, और शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे वर्ब जिनके पीछे ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म बन जाती है, ऐसे वर्ब की पास्ट फॉर्म, और ऐसे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती है, जैसे गो, वेंट, गोन, है ना, उनमें थर्ड फॉर्म आएगी। शुड हैव करना चाहिए था, शुड का मतलब करना चाहिए प्रेजेंट में, और हैव लग गया पास्ट में चला गया, ठीक है। मैं कहूं मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गोन, तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव इटन, ठीक है। तो यहां सेंटेंस कह रहा है आई शुड हैव वॉकड, मुझे चलना चाहिए था, मोर केयरफुली यानी कि ज्यादा, केयरफुली यानी कि ध्यान से या फिर ध्यान पूर्वक। आई शुड हैव वॉकड मोर केयरफुली, मुझे और ज्यादा ध्यान से चलना चाहिए था। हेयरिंग दिस द सर्वेंट लाउडेड हिज मास्टर, हेयरिंग दिस, हेयरिंग यानी कि सुनना, दिस यानी कि यह, तो हेयरिंग दिस यह सुनकर, द सर्वेंट यानी कि नौकर, लाउडेड, लाउडेड का मतलब होता है सराहना, लाउड करना, सराहना करना, ये ईडी है पास्ट फॉर्म यानी कि सराहना की यानी कि तारीफ की, प्रशंसा की। हिज मास्टर, उसका मालिक, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द सर्वेंट लाउडेड हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक की सराहना की यानी कि तारीफ की, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई है खत्म। चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द गुड मास्टर, अच्छा मालिक, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ मर्चेंट, एक व्यापारी था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग ऑन अ मैटर ऑफ बिजनेस, वह एक व्यापार के मामले पर जा रहा था। हिज सर्वेंट वॉज ऑल्सो अकम्पनिंग हिम, उसका नौकर भी उसके साथ था। एज दे वर वॉकिंग ऑन अ रोड, जैसे ही वे सड़क पर चल रहे थे, दे सॉ अ लेबरर, उन्होंने एक मजदूर देखा, कैरिंग अ हैवी सैक, एक भारी बोरा ले जाते हुए, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, उल्टी तरफ से आते हुए, उल्टी तरफ यानी वो जा रहा था और वे लोग आ रहे थे, ठीक है। एज द लेबरर पास्ड बाय, जैसे ही मजदूर गुजरा यानी कि उनके पास से गुजरा, द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक, मर्चेंट को यानी कि व्यापारी को बोरे के द्वारा टक्कर लगी। एंड हिज कैप फेल ऑन द रोड, और उसकी टोपी सड़क पर गिर गई। द सर्वेंट थॉट, नौकर ने सोचा, दैट कि द लेबरर वुड नाउ गेट अ गुड स्कोल्डिंग, मजदूर को अब एक अच्छी डांट पड़ेगी या फिर मिलेगी या फिर वो अच्छी डांट पाएगा। बट टू हिज सरप्राइज, पर उसके आश्चर्य के लिए, द मर्चेंट सेड, व्यापारी बोला, गो एंड हेल्प द लेबरर पिक हिज सैक, जाओ और मजदूर की उसका बोरा उठाने में मदद करो।
द मर्चेंट डिड नॉट स्कोल्ड द लेबरर एट ऑल, यानी कि व्यापारी ने मजदूर को बिल्कुल भी नहीं डांटा। द लेबरर थैंक्ड बोथ ऑफ देम, यानी कि मजदूर ने उन दोनों को धन्यवाद किया। लेटर बाद में दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। द सर्वेंट आस्क्ड, नौकर ने पूछा, सर श्रीमान, व्हाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, आपने उसे डांटा क्यों नहीं? द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, इट वॉज माई मिस्टेक नॉट हिज, वह मेरी गलती थी उसकी नहीं। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, वह पहले ही एक भारी वजन लिए हुए था। आई शुड हैव वॉक्ड मोर केयरफुली, मुझे और ज्यादा ध्यान पूर्वक चलना चाहिए था। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द सर्वेंट लाउडेड हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक की सराहना की, यानी कि प्रशंसा की। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी हो गई है खत्म। तो इसका मॉरल देख लेते हैं, यानी कि ये जो स्टोरी है हमें शिक्षा क्या देती है। अ पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर्स फॉर हिज फॉल्ट। ठीक है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, शुड नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, शुड का मतलब चाहिए, यानी कि करना चाहिए। ठीक है, शुड का मतलब होता है कोई वर्ब आएगी, एक तो होता है चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, उसका मतलब होता है चाहना। ठीक है, और एक चाहिए यानी कि करना चाहिए, तो वो वॉन्ट नहीं होगा, शुड होगा। ठीक है, ब्लेम, ब्लेम करना, आरोप लगाना। अदर्स, अदर्स यानी कि दूसरे, फॉर, के लिए, हिज फॉल्ट, उसकी गलती, फॉल्ट का भी मतलब होता है गलती यानी कि मिस्टेक। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति को, शुड नेवर ब्लेम, कभी भी ब्लेम यानी कि आरोप नहीं लगाना चाहिए, अदर्स, दूसरों को, फॉर हिज फॉल्ट, अपनी गलती के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी चीज समझ में ना आए तो कृपया पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं इसी समय दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।